वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के नवम पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम इस शीर्षक का पाठन कर चुके हैं। आइए मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति, उच्चारणं कुरुत। अर्थात कुछ पदों हमारे लिए दिए गए हैं, उन पदों को स्पष्ट उच्चारण करना है। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी इन पदों का उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैवास्याः करतलवादसहितम्। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं प्रश्नसङ्ख्या द्वितीयः। तत्र प्रश्नः भवति, एकपदेन उत्तराणि लिखत। अर्थात हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में देना है। तत्र प्रथमः प्रश्नः क गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्। अर्थात गिरिजा की गृहसेविका का नाम क्या था। उत्तरं भवति दर्शना। ख दर्शनायाः पुत्री कतिवर्षीया आसीत्। अर्थात दर्शना के जो बेटी थी वो कितने साल की थी। उत्तरं भवति 8। अनन्तरं ग अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। अर्थात वर्तमान समय में शिक्षा हमारे कैसा अधिकार है। उत्तरं भवति मौलिकः। अर्थात वर्तमान समय में शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। अनन्तरं घ दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति। दर्शना के जो बेटी थी वो कैसे नाच रही थी। उत्तरं भवति करतलवादन सहितम। करतल वादन के साथ साथ वो नृत्य कर रही थी। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति, पूर्णवाक्येन उत्तरयत। अर्थात हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में प्रदान करना है। आइए देखते हैं। क अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासित। अर्थात 8 साल उम्र वाली दर्शना के बेटी किस चीज के लिए समर्थ थी। अर्थात किस काम के लिए वो समर्थ थी। उत्तरं भवति अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्थासित। अर्थात 8 साल उम्र वाली दर्शना के बेटी एक घर का संपूर्ण कार्य करने के लिए समर्थ थी। अनन्तरं पश्यामः दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। जो दर्शना थी वो कितने घर का काम कर रही थी। उत्तरं भवति दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का कार्य कर रही थी। अनन्तरं ग मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति। मालिनी अपने प्रतिवेशिनी अर्थात अपने पड़ोसिन को क्या बोल रही थी। उत्तरं भवति मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय।
अर्थात मालिनी अपने पड़ोसन को बोल रही है, मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा बेटा अपने मातुल गृह गया है, मामा के घर गया है, आप किसी दूसरे महिला को जानते हो जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसको मेरे घर को भेजिए। अनन्तरं घ अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, अर्थात वर्तमान समय में विद्यालय में छात्रों को क्या क्या निःशुल्क रूप में प्रदान किया जा रहा है। उत्तरम भवति अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, अर्थात वर्तमान समय में बच्चों को व छात्रों को विद्यालय में गणवेशम अर्थात स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, पुस्तकानि पाठ्य पुस्तक, पुस्तकस्यूतम अर्थात स्कूल बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम अर्थात मिड डे मील, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता है, ये सारे चीज निःशुल्क रूप में बच्चों को व छात्रों को विद्यालय में वर्तमान समय में प्रदान किया जा रहा है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या 4 रेखाङ्कितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो बच्चों प्रश्न कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूँ। जब भी हमको प्रश्न निर्माण करने के लिए बोला जाता है तब हमको क्या करना है, पहला काम हमारा यह है कि रेखांकित पद में क्या लिंग है और क्या विभक्ति है और क्या वचन है। लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों चीजों को हमको निकालना है। किसका? रेखांकित पदों का। रेखांकित पद का जब लिंग, विभक्ति और वचन मिल जाता है उसके बाद हम किम शब्द के पास चलेंगे। किम शब्द का 3 लिंग में रूप है, अतः किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन में जो रूप है उसी को हम ले आएंगे, हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क मालिनी द्वारम उद्घाटयति, अत्र रेखांकित पदम भवति मालिनी। मालिनी जो रेखांकित पद है वो दीर्घीकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या है? का। अनन्तरं पश्यामः ख शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, अत्र रेखांकित पदम भवति सर्वेषां बालानां। तो बच्चों यहाँ पर सर्वेषां बालानां इस पद में पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अतः किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है केशाम। अनन्तरं पश्यामः ग दर्शन आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, अत्र रेखांकित पदम भवति मालिनीं, अत्र स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है मालिनी शब्द का, अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा काम। अनन्तरं पश्यामः घ दर्शन तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म, अत्र रेखांकित पदम भवति परिवारस्य, अत्र परिवार शब्द जो अकारांत पुल्लिंग है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है परिवारस्य, अतः किम शब्द का षष्ठी पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कस्य। इस प्रकार हमारा प्रश्न बन गया और एक बार अवलोकन कर लेते हैं। क मालिनी का, ख सर्वेषां बालानां केशां, ग मालिनीं कां, घ परिवारस्य कस्य। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः संधि विच्छेदं पूरयत, हमको संधि विच्छेद करना है और शून्य स्थान को पूर्ति करना है। क ग्रामं प्रति, ग्रामम संयोग प्रति। बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाला चीज यह है,
यहाँ पर जो ग्रामम प्रति जो पद था उसमें म में अनुस्वार था, म में यहाँ पर अनुस्वार था, लेकिन यहाँ पर जब संधि विच्छेद हुआ ग्रामम हलंत म हो गया और प्रति हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमको ध्यान देना है, जब अंतिम में हलंत म रहता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रामम में हलंत म है और उसके तुरंत बाद यदि जैसे कि प्रति यहाँ पर है, प्रति को यदि हम वर्ण विन्यास करेंगे पहला वर्ण आ जाएगा हलंत प, अर्थात हलंत म के बाद हलंत प यहाँ पर आया है। हलंत प एक कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। जब नियम इस प्रकार है, जब हलंत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब इस हलंत म का अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर ग्रामम संयोग प्रति, यहाँ पर हलंत म के बाद प आया है जो कि एक व्यंजन वर्ण है, अतः हलंत म का अनुस्वार बन गया। हम दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, जब इस हलंत म के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाएगा यह हलंत म ही होकर रहेगा, लेकिन जब हलंत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाएगा हम हलंत म को क्या कर लेंगे? अनुस्वार कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पर ग्रामम प्रति में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यार्थम, कार्य संयोग अर्थम, कार्यार्थम। अनंतरम ग करिष्यत्येषा, करिष्यति संयोग ऐसा, करिष्यत्येषा। स्वदरपूर्ति, स्व संयोग उदरपूर्ति इज इक्वल टू स्वदरपूर्ति। अप्येवम, अपि संयोग एवं, अप्येवम, इस प्रकार संधि विच्छेद है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र षष्ठप्रश्नस्य अविभागे प्रश्नः भवति समानार्थकपदानि मेलयत। हमको समानार्थक पद को मेलन करना है। दो स्तंभ हमारे सामने है, दो स्तंभ में कुछ कुछ पद हैं, उन पदों का जो समान अर्थ बताने वाले पद है उसके साथ हम उसको संयोग करना है। पहला पद है आश्चर्येण विस्मयेन, इसका समानार्थक पद है उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। इस प्रकार समानार्थक पद को हम संयोग कर चुके हैं। अनंतरम पश्यामः प्रश्न संख्या षष्ठस्य आविभागः। तत्र विलोम पदानि मेलयत। सेम चीज है, दो स्तंभ हमको दिया गया है, उसमें कुछ पद हैं, उनमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में उनका अपोजिट पद है, विलोम पद है, विपरीत पद है। हमको विपरीत पद को मेलन करना है। क्रेतुम विक्रेतुम, स्वः ह्यः, ग्रामम नगरम, समीपस्थम दूरस्थम, पृच्छति कथयति। इस प्रकार हमारा विलोम पद मेलन हो चुका है। अनन्तरं पश्यामः अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। तत्र विशेषणपदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, अर्थात विशेषण पद के साथ हमको विशेष्य पद को योजन करना है। तो आइए देखते हैं, हमको दो स्तंभ दिया गया है, एक स्तंभ में विशेषण पद है, दूसरे स्तंभ में विशेष्य पद है। हमको ध्यान रखना है विशेष्य पद में जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग रहता है वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन आपको विशेषण पद में मिलता है। तो आइए देखते हैं, सर्वेषां बालकानां, अत्र पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का है। मौलिकः अधिकारः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। ऐसा अल्पवयस्का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। सर्वकार्यं विद्यालयं पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। समीपस्थे विद्यालये पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। सर्वासां बालिकानां स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। निःशुल्कम गणवेशम। इस प्रकार यहाँ पर विशेषण पद के साथ विशेष्य पद का संयोग किया गया है। अनंतरम पश्यामः अभ्यास कार्य में हमारे इस शीर्षक में एक ध्यातव्य अंश दिया गया है जिसको हमको जानना जरूरी है, जानना चाहिए। आइए देखते हैं, सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च इति भावनाम् अंगीकृत्य विकसितोऽयम् एकः संवादात्मकः पाठः। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सबको पढ़ना है और सबको आगे भी बढ़ना है,
इस प्रकार का भावना को अंगीकार करते हुए, इस प्रकार भावना को विकसित करते हुए एक संवादात्मक, एक नाटकीकृत पाठ्यांश यह अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि शीर्षक हमारा सिलेबस में, हमारा पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। प्रायेण आर्थिक दृष्टिया दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालकाः चायादि विपणीषु अन्येषु च गृहेषु कार्ये नियोजिताः क्रियन्ते। प्रायतः आर्थिक दृष्टि से जो दरिद्र परिवार के लघु लघु बालक है, छोटे छोटे बच्चों हैं, उन बच्चों ने चाय आदि विपणीषु, चाय आदि बेचने वाले दुकान में या तो फिर अन्य किसी के घर पे कार्य करने में नियोजित हो जाते हैं। ये न धनस्य अर्जनम भवेत तेषां गृहस्य कार्यम चलेत, जिसके चलते हुए उनको कुछ धन का अर्जन हो जाता है, कुछ वो इनकम कर लेते हैं और अपना जो घर का कार्य हो जाता है। एवं कृते ते जनाः स्वसंततिः शिक्षायाः मौलिकाधिकारात् वंचयति। इस प्रकार करते हुए उन बच्चों का जो पेरेंट्स है, उन बच्चों को जो गार्डियन है, जो पिता माता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा का ये जो मौलिक अधिकार, शिक्षा रूपक जो मौलिक अधिकार है, उनसे उनको वंचित करते हैं। प्रारंभे शिक्षा यह केवलम संवैधानिकोऽधिकारः आसीत् स इदानीं मौलिकाधिकारः जातः। प्रारंभ समय पर शिक्षा जो कि एक संवैधानिक अधिकार था, शिक्षा जो कि एक संविधान में अधिकार के रूप में था, वो वर्तमान के समय पर हमारे सामने एक मौलिक अधिकार के रूप में आकर खड़ा हुआ। इमामेव भावनम बोधयितुम पाठेस्मिन् प्रयत्नो विहितः। इस प्रकार भावना को बोधगम्य करने के लिए इस पाठ हमारा पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो ये जो विषय है, ये जो शीर्षक है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, इस शीर्षक से हमको एक बहुत ही अच्छी चीज शिक्षा मिली है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हमको इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, अतः हम सभी को शिक्षा अर्जन करना अनिवार्य है। तो बच्चों, ये था हमारा अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ इस शीर्षक का अभ्यास कार्य आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का यदि समस्या आपके मन में आ रहा है, चिंता मत कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स को आइए और वहां पर अपना समस्या को मुझे बता दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करते हुए आपको निश्चित रूप में समाधान बता दूंगा। तो बच्चों, आज के कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।